परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से एक बार फिर से परमेश्वर ने हमारे जीवनों के ऊपर ये समय और ये अनुग्रह प्रदान कर दिया है कि हम उसके वचन से अपने आत्मिक जीवन को मजबूत बनाने जा रहे हैं। उसके वचन से हम सीखने जा रहे हैं और समझने जा रहे हैं। और आज एक ऐसे विषय को मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं जिस विषय के ऊपर प्रचार करना बहुत ही ज्यादा जरूरी अब हो चला है, क्योंकि आज जिस विषय के ऊपर मैं प्रचार करने आया हूं वो विषय जो है वो हर एक मसीही विश्वासी के जीवन के अंदर हर एक मसीही विश्वासी उस दर्द का सामना आज कर रहा है। आज मैं बाइबल में से आपको एक दर्द के बारे में बताने के लिए आया हूं, और वो दर्द जो है वो कोई शारीरिक दर्द नहीं है, लेकिन वो दर्द जो है वो एक ऐसा दर्द है जिसकी चोट हमारी आत्मा तक को चोटिल करके रख देती है। ऐसे दर्द के बारे में मैं आपको बताने आया हूं, और वो दर्द जो है वो दर्द को बदनामी या चरित्र हनन यानी कि कैरेक्टर असैसिनेशन कहा जाता है। और आज लगभग हर मसीही विश्वासी जो है वो इस दर्द से गुजर रहा है। हम सालों से ईमानदारी से परमेश्वर के पीछे पीछे चलते हुए आए हैं, उसका वचन का पालन करते हुए आए हैं, उसकी सेवा करते हुए आए हैं। आंसुओं के साथ हमने परमेश्वर के राज्य के लिए खुद को समर्पित किया है, लेकिन उसके बावजूद जब लोग हमारी बदनामी करते हैं, चाहे वो कलीसियाई स्तर के ऊपर करें, पारिवारिक स्तर के ऊपर करें, सामाजिक स्तर के ऊपर करें, यूट्यूब पर करें, फेसबुक के ऊपर हमारी बदनामी करें, लेकिन वो बदनामी जो होती है वो किस तरह से एक विश्वासी को दर्द दे जाती है, उसको किस तरह से तोड़ जाती है, और किस तरह से उसका जीवन जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। और बाइबल इस विषय में हमारा क्या मार्गदर्शन करती है वही बताने के लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूं। अपनी बात को आरंभ करने से पहले मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा कि जब एक सोनार एक सोने को लेकर के उसको आग के अंदर डालता है, उसको तपाने के लिए, उसको पिघलाने के लिए, तो जो सोनार होता है उसको सोना, जो कि सोना जब वो आग के अंदर डाला जाता है तो सोना, अगर सोना बोल सकता तो सोना जो है वो चिल्ला करके उस सोनार से कहता कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मैंने तो हमेशा तेरा फायदा ही चाहा है, तो भी तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन जो गोल्ड रिफाइनिंग सिस्टम होता है वो इस बात को बताता है कि सोनार उस सोने को उस समय तक तपाता रहता है जब तक कि सोनार की शक्ल क्लियरली, सोनार का चेहरा क्लियरली उस सोने के अंदर, पिघले हुए सोने के अंदर दिखाई देना शुरू नहीं हो जाता है। इसी प्रकार से परमेश्वर बदनामी के इस दर्द के अंदर हमको इसलिए तपाता रहता है ताकि यीशु मसीह का चरित्र जो है वो हमारे अंदर से दिखाई देना शुरू हो जाए, यीशु मसीह जो है वो पूरी तरह से हमारे अंदर आ जाने पाए, और परमेश्वर परख करके ये भी जान ले कि हम परमेश्वर के ऊपर कितना विश्वास करते हैं। तो इस विषय को लेकर के मैं आज आपके सामने आया हूं। और जब लोग आपकी बदनामी करते हैं, चाहे वो कलीसिया स्तर पर करें, सामाजिक स्तर पर करें, पारिवारिक स्तर पर करें, या यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनके ऊपर आपकी बदनामी करें, तो वो आपकी बदनामी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमेशा इस बात को याद रखें कि आपके अंदर जो यीशु मसीह रहता है वो उसकी बदनामी कर रहे हैं। और इसीलिए पतरस क्या कहता है, पतरस इस बात को कहता है, पहला पतरस उसका 4 अध्याय उसके 14वें वचन के अंदर, यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। यानी कि जब हमारी कोई बुराई करता है, हमारे ऊपर दोष लगाता है, हमारे ऊपर उंगली उठाता है, और ऐसे ऐसे दोष हमारे ऊपर लगाए जाते हैं जो काम हमने किया भी नहीं होता है, तो वो आपके ऊपर दोष नहीं लगा रहे होते हैं या मेरे ऊपर दोष नहीं लगा रहे होते हैं, वो सीधा यीशु मसीह के ऊपर दोष लगा रहे होते हैं। और अनजाने में वो इस बात को जानते भी नहीं है बेचारे कि अनजाने में वो आपको मसीह के दुखों के अंदर सहभागी बना करके आपका आत्मिक जीवन
और मजबूत करते चले जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर पतरस ने इसी बात को कहा है। तो आज हम बहुत संक्षिप्त तौर पर इसी विषय को समझने का प्रयास करने जा रहे हैं। तो पहला बिंदु जो मेरे विषय का है वो ये है कि निंदा करने वाले शैतान के मोहरे होते हैं और उनको ये बात पता भी नहीं होती है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसके 25वें वचन में लोगों ने यीशु मसीह के लिए कहा कि यीशु मसीह शैतान है। उन्होंने यीशु मसीह के द्वारा दी जा रही शिक्षाएं जो थीं उनका भी खंडन किया और कहा कि यीशु मसीह जो शिक्षा दे रहा है वो परमेश्वर के वचन के आधार पर दी जाने वाली शिक्षा नहीं है, लेकिन वो तो शैतान की शिक्षा है। यीशु मसीह ने कहा, जब इन्होंने मुझको शैतान बोल दिया तो ये तुमको तो पता नहीं क्या कुछ बोल देंगे। कहने का मतलब ये था कि ये तुम्हारी बदनामी करने में आकाश जमीन एक कर देंगे, लेकिन ये तुमको बदनाम करके ही छोड़ेंगे, क्योंकि जब शैतान आपको हिला नहीं पाता है, आपकी गवाही को हिला नहीं पाता है, आपके अंदर जो सत्य है उसका सामना शैतान नहीं कर पाता है, तो वो सीधा आपके चरित्र के ऊपर टारगेट अपने मोहरों से करवाता है। इस बात को हमको समझ लेना पड़ेगा कि हमारा ये मलयुद्ध जो है, यदि कोई आपकी बदनामी कर रहा है, चाहे वो कलीसियाई स्तर के ऊपर कर रहा हो, चाहे वो आपकी बदनामी किसी भी स्तर के ऊपर क्यों ना कर रहा हो, ये एक आत्मिक युद्ध है। हमारा युद्ध जो है, हमारी लड़ाई जो है वो लहू और मांस से नहीं है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि शैतान जो है, जब आपके अंदर जो सत्य है उसका सामना नहीं कर पाता है, तो वो आपके चरित्र के ऊपर टारगेट करेगा ही करेगा, और वो ऐसे लोगों को जरिया बनाता है जिनका जीवन प्रभु को समर्पित नहीं होता है। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, ये बात बाइबल में लिखी हुई है कि परमेश्वर बुराई करने वालों के विमुख रहता है। जो मुंह से बुराइयां करते हैं दूसरों की, उनसे परमेश्वर विमुख रहता है। आज इस बात को समझने का आपको प्रयास करना पड़ेगा कि ऐसे लोग जो आपकी बदनामी कर रहे हैं वो वास्तव में अंधकार के साम्राज्य के द्वारा अपने जीवन को उपयोग हो रहे हैं, और आपको जो टारगेट कर रहे हैं वो लोग नहीं है, लेकिन उनके पीछे अंधकार का साम्राज्य जो है वो निरंतर आपको टारगेट कर रहा है। एक बहुत ही मशहूर उदाहरण दिया जाता है, बार बार कई सारे प्रचारक इस उदाहरण को देते हैं कि जिस पेड़ के ऊपर फल ज्यादा लगे हुए होते हैं, फलों से लदा हुआ पेड़ जो होता है, केवल लोग उन्हीं को पत्थर मारते हैं ताकि फल टूट करके नीचे गिर सके। तो ये उदाहरण जो है वो कई सारे जो प्रचारक हैं, पास्टर हैं, वो देते हैं, और उसी तरह से ये उदाहरण जो है आज आपके जीवन के ऊपर भी अप्लाई हो जाता है कि आपका जीवन जो कि आत्मिक फलों से लदा हुआ है, और इसीलिए क्योंकि आपका जीवन आत्मिक फलों से लदा हुआ है और शैतान उन फलों का सामना कर नहीं सकता है, इसलिए वो कैरेक्टर असैसिनेशन के ऊपर उतर चुका है। यानी कि वो आपके चरित्र का हनन कर रहा है, आपके नाम को खराब करना मांग रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर आपका नाम वो खराब कर सकेगा तो उसका आधे से ज्यादा काम जो है वो वैसे ही पूरा हो जाएगा। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आपका मलयुद्ध जो है वो इंसानों के साथ नहीं है। ये इंसान जो है वो केवल एजेंट हैं, मोहरे हैं शैतान के, जिनको वो इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वास्तविक आपकी लड़ाई जो है वो दुष्ट आत्माओं और शैतान के साथ ही हो रही है। तो इस बात को जिस दिन आप समझ लेंगे, उस दिन आप अपने आत्मिक जीवन के एक नए आयाम के ऊपर पहुंच चुके होंगे। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि इस युद्ध में आप अकेले नहीं हैं। इतिहास के महान योद्धा जो रहे हैं उनकी कतार के अंदर आप खड़े हुए हैं, यानी कि आप अकेले नहीं हैं। लेकिन जब कोई आपकी बदनामी कर रहा है, चाहे किसी भी स्तर पे आपकी बदनामी करे, तो आप इतिहास के महान नायकों के साथ उनकी लाइन के अंदर खड़े हो रहे हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 11 और 12 वचन में यीशु मसीह ने कहा, जब लोग तुम्हारे बारे में बुरा कहें। एक तो देखिए, एक तो ये चीज होती है, पतरस ने एक और चीज क्लियर करी, वो भी मैं क्लियर कर देता हूं। पतरस ने कहा, यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और फिर धीरज धरा तो इसका क्या फायदा? यानी कि आप कोई गलत काम करते हैं, वास्तव में कोई गलत काम करते हैं, और उस गलत काम की वजह से आपकी बदनामी होती है और आप धीरज धर के बैठे हैं कि प्रभु इनको दंड देगा। तो पतरस कहता है ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन पतरस कहता है कि यदि तुमने कुछ भी नहीं किया
और कुछ भी नहीं किया और उसके बावजूद लोग तुम्हारी बदनामी करते हैं, तो फिर मसीह का आत्मा जो कि महिमा का आत्मा है तुम्हारे ऊपर छाया करता है। ये बात पतरस ने अपने वचन के अंदर, अपनी पत्री के अंदर लिखी है। तो यहां पर ये बात जो है वो क्लियर हो जानी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यीशु मसीह ने कहा जब तुम भले काम करते हो और उसके बावजूद तुम्हारी बदनामी होती है, लोग तुम्हें शैतान बोलते हैं, लोग तुम्हें दुष्ट आत्मा ग्रसित बोलते हैं, लोग तुमको ना जाने क्या क्या कुछ ना बोल देते हैं, अगर ऐसा होता है तो यीशु ने कहा आनंदित और मगन होना। क्यों आनंदित और मगन होना? क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा बड़ा प्रतिफल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह से सताया था। यानी कि यदि आपकी झूठी बातों को लेकर के बदनामी की जा रही है तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो आपको उन भविष्यवक्ताओं की कतार में ले जाकर के खड़ा कर रहे हैं जिनकी भी लोगों ने झूठी बदनामी करके उनको बहुत बदनाम किया था। आप यहां पर सोच सकते हैं, इस बात को आप समझ सकते हैं कि यिर्मयाह इज़राइल के लिए रो रो करके परमेश्वर से प्रार्थनाएं किया करता था। वो चाहता था कि परमेश्वर इज़राइल को माफ कर दे, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने यिर्मयाह की बदनामी करके उसको देशद्रोही कहा था। एलिया जो था उसने परमेश्वर का सामर्थ आग के रूप में इज़राइल के सामने उतार करके परमेश्वर को साबित कर दिया था कि परमेश्वर ही इज़राइल का परमेश्वर है, तो भी उन्होंने जो एलिया था उसको इज़राइल का सताने वाला कहा था। प्रेरित पौलुस जो था वो कितना उसने दुख उठाया, लेकिन उसके बावजूद यहूदियों ने और दूसरे लोगों ने उसको उपद्रवी यानी दंगा करने वाला, दंगा फैलाने वाला और राजद्रोही की उपमा जो थी, संज्ञा जो थी, वो उसको प्रदान कर दी थी। यानी कि आप कितने भी अच्छे अच्छे काम कर लें, लेकिन उसके बावजूद लोग जो आपसे जलने वाले हैं, और खास तौर से शैतान जो है वो ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता है आपके खिलाफ। आप प्रभु के अंदर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, एक दर्द के साथ, एक बोझ के साथ, लेकिन शैतान जो है वो चुप नहीं बैठेगा, हाथ पर हाथ रख करके वो नहीं बैठेगा, वो काउंटर अटैक करेगा और ऐसे लोगों को वो खड़ा करेगा जिनके जीवन प्रभु को समर्पित नहीं है। आप ही के कलीसिया के लोग, मसीही समाज के लोग आपके खिलाफ खड़े होकर आपकी बदनामी करने लग जाएंगे, आपको अंदर ही अंदर घायल कर देंगे, दर्द से भर देंगे, तोड़ करके रख देंगे। क्योंकि शैतान जो है जब आपका सामना नहीं कर पाता है तो वो सीधा आपके चरित्र के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। तो इस बात को जब आप समझ जाएंगे तो अपने आत्मिक जीवन के अंदर एक नए आयाम के ऊपर आप पहुंच जाएंगे। आप इस बात को समझ सकेंगे कि ये जो कुछ भी आपके जीवन में आज हो रहा है, ये कोई निम्न तबके का काम नहीं है, ये कोई निम्न स्तर का काम नहीं है, लेकिन शैतान खुद खुल करके आपका विरोध करने पे आ गया है, क्योंकि उसको पता है कि आपकी प्रार्थनाओं से, आपके द्वारा बोले जाने वाले वचनों से, और आप जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने में लगे हुए हैं, इससे उसकी जड़ें उखड़नी शुरू हो चुकी हैं। इसलिए वो आपको बदनाम करवा रहा है, क्योंकि यदि वो आपको बदनाम करवा देगा तो लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। यदि वो आपको बदनाम करा देगा तो लोग जो सजेशन आप लोगों को देंगे वो लोग नहीं सुनेंगे, और अपने जीवन के अंदर वो नीचे गड्ढे के अंदर जाते जाते और जाते चले जाएंगे। तो इस बात को आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। परमेश्वर के एक महान दास हुए थे और 25-30 साल एक शक्तिशाली और वफादारी भरी सेवकाई करने के बाद उनके जो सहयोगी थे उन्होंने उनको धोखा दे दिया था, और वो बहुत ही ज्यादा टूट गए थे, क्योंकि उनकी सेवकाई, इतनी ईमानदारी से सेवकाई करने के बाद भी उनकी सेवकाई नीचे गिर गई थी, और वो पूरी तरह से दर्द से जब भर गए थे और हृदय वेदना से वो जब परमेश्वर के सामने पहुंचे, उन्होंने प्रार्थना करी कि प्रभु, मैंने इतनी ईमानदारी के साथ तेरी सेवा करी है, लेकिन उसके बावजूद मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों मेरी सेवकाई डूब रही है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो पवित्र आत्मा ने उसी समय उनको क्या जवाब दिया? पवित्र आत्मा ने उनको उसी समय जवाब दिया कि बेटे, आज दुनिया की नजरों में तो तू अकेला और बदनाम है, लेकिन स्वर्ग के गलियारे में पौलुस, यिर्मयाह और एलिय्याह ताली बजा रहे हैं कि आज हमारा छोटा भाई भी हमारी जैसी परीक्षा से गुजर रहा है। यानी कि जब हम उन दुखों के अंदर सहभागी होते हैं जो मसीह के दुख हैं,
जब हमारी बदनामी होती है तो हमको लगता है कि हम बहुत बदनाम हो गए दुनिया के सामने, ये हमारे साथ क्या हो गया, हमारी सेवकाई खराब हो गई, हमारा नाम खराब हो गया, अब समाज के अंदर हमारी इज्जत खराब हो गई। लेकिन पवित्र आत्मा ने उस प्रभु के सेवक को क्या जवाब दिया कि यर्मिया, एलिया और दूसरे जो प्रभु के सेवक हैं वो स्वर्ग में खड़े होकर के तालियां बजा रहे हैं। और क्यों तालियां बजा रहे हैं? क्योंकि वो इस बात का आनंद मना रहे हैं कि हमारा छोटा भाई जो है वो वैसी ही बदनामियों को फेस कर रहा है जैसी बदनामियों को हमने फेस किया था। यानी कि महिमा का आत्मा जो कि मसीह का आत्मा है तुम्हारे ऊपर छाया करता है। पतरस ने इस बात को कहा था। पतरस ने एक और बात को बोला था। पतरस ने इस बात को कहा था कि यदि जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे ऊपर भड़की हुई है, इसको लेकर के बिल्कुल भी तुम अचंभित मत होना, क्योंकि तुम्हारे जो भाई, दूसरे भाई संसार में हैं, वो भी ऐसी ही पीड़ाओं और दुखों को भुगत रहे हैं। तो जो परमेश्वर की सच्ची सेवा कर रहा है, जो सच्चे तरीके से यीशु मसीह का अनुसरण कर रहा है, अपना क्रूस उठा करके प्रतिदिन जो यीशु मसीह के पीछे चल रहा है, शैतान जो है ऐसे लोगों को खड़ा कर देगा कि वो बदनामी करेंगे ऐसे प्रभु के सेवकों की, ऐसे विश्वासियों की, ताकि उनको तोड़ा जा सके। अंदर का जो दर्द है उनको पूरी तरह से चोटिल किया जा सके, उनको दर्द दिया जा सके। शैतान के पास हजारों सालों का एक्सपीरियंस है, हम तो बस अभी आए। शैतान को पता है कि इंसान को कैसे तोड़ा जा सकता है। तो याद रखिए, आप इस दुख के झमेले के अंदर अकेले नहीं है, लेकिन इतिहास के सबसे बड़े विश्वास के जो योद्धा हुए, आपको परमेश्वर इस बदनामी के द्वारा उनके साथ सहभागी बनाता चला जा रहा है। उसके बाद मेरा अगला बिंदु जो है वो ये है कि जब आपकी बदनामी होती है तो आपका रिएक्शन क्या होता है। कई बार ऐसा होता है कि जब आपकी बदनामी की जाती है तो आप एकदम से झुंझला करके कहते हैं कि मैं इसका जवाब दूंगा, मैं इसके झूठ को बेनकाब कर दूंगा, मैं पर्दाफाश कर दूंगा। आप इस बात को कहते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कभी ऐसा नहीं किया। परमेश्वर के जो बड़े बड़े दास हुए उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया। लेकिन मसीही जीवन का नियम जो है वो बिल्कुल अलग है, जो यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया गया था। जब यीशु मसीह के ऊपर उस अदालत के अंदर झूठे आरोप लगाए जा रहे थे, यीशु मसीह को बोला जा रहा था कि इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, लेकिन यीशु मसीह जो था उसने पलट करके जवाब नहीं दिया था। यीशु मसीह ने मौन धारण कर लिया था कि लगाओ, जितने इल्जाम मुझ पर लगाने हैं लगाओ, क्योंकि एक दिन मैं साबित कर दूंगा कि जितने भी इल्जाम मुझ पर लगाए जा रहे हैं वो सारे इल्जाम जो हैं वो झूठे इल्जाम हैं। कई बार यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग जो है वो मेरी बदनामी के वीडियोस बनाते हैं। सचिन क्लाइव शैतान है, झूठा भविष्य वक्ता है, भेड़िया है। एक ने तो कहा भेड़िया है भाई, ठीक है। तो खूब झूठे वीडियोस बनाते हैं। इसके पास तो विदेशों से पैसा आता है, ऑर्थोडॉक्स चर्च इसको पैसा देता है, जीसस कॉल्स ने पैसे से इसका मुंह बंद किया हुआ है। तो बहुत सारे वीडियोस मेरे खिलाफ बनाते हैं। जो मुझको प्यार करने वाले लोग हैं वो मुझको बार बार मैसेज करते हैं, फोन करते हैं। वो कहते हैं कि आप इन सब बातों का जवाब दे सकते हैं, तो आप क्यों नहीं देते हैं इन सब बातों का जवाब। तो मैं इस बात को कहता हूं कि अगर सारा काम मैं ही करूंगा तो फिर यीशु मसीह क्या करेगा। यीशु मसीह के लिए भी तो कुछ काम मुझको बचा करके रखना है। मेरी सच्चाई जो है वो परमेश्वर के सामने है, इसलिए परमेश्वर उस बात का जवाब देगा। एक प्रॉपर समय आएगा जिसमें परमेश्वर जो है वो इस बात का जवाब उसको देना ही होगा। देखिए, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बात बताऊं। जब बीते समय में मेरी बहुत बदनामी की जा रही थी, यूट्यूब के ऊपर बहुत अनाप शनाप वीडियोस बनाए जा रहे थे, तो मैं भी अंदर से मैं भी इंसान हूं। ऐसा नहीं है कि मैं सीधा स्वर्ग से उतर करके आ गया हूं। मुझको भी दर्द होता है, चोट लगती है, और जब वो दर्द और वो चोट जब आत्मा तक पहुंच जाती है तो उस समय मैंने प्रभु से प्रार्थना करी। और जब मैं रात के टाइम मैंने प्रार्थना करी, और प्रार्थना करके जब मैं सो गया तो मैंने रात को क्या देखा, मैंने रात को देखा कि जो फाइटर जेट्स होते हैं, सपने में देखा फाइटर जेट्स जो होते हैं, मैं कार में जा रहा हूं और फाइटर जेट्स मेरे पास से
सड़क पर दौड़ रहे हैं, सड़क पर से टेक ऑफ भाग करके वो टेक ऑफ कर रहे हैं। और टेक ऑफ कैसे कर रहे हैं? वो सीधा दौड़ रहे हैं सड़क पर, आम सड़क के ऊपर। दो फाइटर जेट्स मैंने भागते हुए देखे और सीधा भाग करके वो ऐसे सीधा टेक ऑफ कर गए, आसमान की तरफ चढ़ गए। यानी कि स्वर्ग से इस बात को बताया गया था कि युद्ध जो है अब परमेश्वर लड़ेगा, क्योंकि फाइटर जेट्स जो सपने के अंदर देखे जाते हैं वो परमेश्वर की सेना को प्रकट करते हैं, वो आत्मिक युद्ध को प्रकट करते हैं और इस बात को प्रकट करते हैं कि परमेश्वर की स्वर्गीय सेना जो है वो ऊपर से एक विश्वासी पर पहरेदारी कर रही है, वो सब देख रही है और परमेश्वर जवाब देने जा रहा है। कैसा जवाब देने जा रहा है? एकदम से वो हाइक करने जा रहा है, एकदम से लेवल अप करने जा रहा है। इस बात को सपने के द्वारा बताया गया था। यहां पर मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। एक बाज जो होता है, जब उसके ऊपर कौवे चोंच मारते हैं और कई बार बाज के ऊपर कौवे जो है वो आकर के बैठ जाते हैं और बैठ करके उसके ऊपर बैठ करके उसको चोंच मारते हैं, उसको घायल करने की कोशिश करते हैं, तो बाघ जो है वो पलटी नहीं खाता है, बाघ जो है वो हमला नहीं करता है कौवे के ऊपर या अपने पंखों से उसको हटाने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन बाज जो है वो एकदम से, जैसे वो बाज यूं उड़ रहा होता है, वो एकदम से अपनी फ्लाइट जो है वो यूं कर देता है। वो इतनी ऊपर इतनी ऊपर इतनी ऊपर इतनी ऊपर जाता चला जाता है कि वो इतनी ऊंचाई पे पहुंच जाता है कि कौवे को ऑक्सीजन लेना मुश्किल हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है कौवा, और वहां से वो गिर जाता है और नीचे आकर के जब जमीन पर गिरता है कौवा तो उसके प्राण पखेड़ू जो हैं वो उड़ चुके होते हैं, वो मर जाता है। यही हमारे आत्मिक जीवन का नियम है। यदि कोई आपकी बदनामी करता है, यदि कोई आपके ऊपर झूठे आरोप लगाता है, तो आप उसका जवाब मत दीजिए, परमेश्वर को उसका जवाब देने दीजिए। परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन को, आपकी सेवकाई को, आपके जीवन को इतनी ऊंचाई इतनी ऊंचाई इतनी इतनी ऊंचाई के ऊपर लेकर के चला जाएगा कि वहां पर जो आपको बदनाम करने वाले हैं उनको ऑक्सीजन लेना मुश्किल हो जाएगा और उसके बाद वो वहीं पर ही खत्म हो जाएंगे और वो धड़ाम से नीचे आकर के गिरेंगे, क्योंकि उनकी सच्चाई फिर दुनिया के सामने आ चुकी होगी। तो हमको इस गहरे आत्मिक रहस्य को आज समझना पड़ेगा, क्योंकि आज ऐसा ही हो रहा है। एक ने मेरे खिलाफ वीडियो बनाया तो मैं उसका जवाब दूंगा, मैं उसका जवाब दूंगा, मैं उसका जवाब दूंगा। और बीते समय में मैं भी इस चपेट के अंदर आ गया था। फेसबुक के ऊपर कई सारे लोग मेरे पेज के ऊपर, और वो लोग अपने आप को मसीही कहते हैं, जो कि एक शर्मनाक बात है, क्योंकि वो एक मसीही पास्टर के पेज के ऊपर आकर मुझको वहां पर गालियां लिख करके जाते थे। तो ये एक ह्यूमन नेचर है कि आप अगर मुझको गाली बकेंगे तो मैं उसका जवाब आपको दूंगा ही दूंगा, कड़वी भाषा के अंदर आपको जवाब। ऐसा नहीं है कि मैं भी वहां पे गालियां लिख रहा था, तो ऐसा ना समझे, लेकिन एक कड़वी और सख्त लैंग्वेज के अंदर मैं उनको जवाब देता था। लेकिन वो जवाब देते मैं, मुझको पवित्र आत्मा ने जब मुझसे बात करी तो मैंने अपने बीते वीडियोस के अंदर भी इस बात को शेयर किया था कि जितनी भी एप्स, चाहे फेसबुक की, इंस्टाग्राम की हो या टेलीग्राम की हो या और दूसरी जो भी एप्स होती हैं, पवित्र आत्मा के कहने पर वो सारी की सारी एप्स जो थी वो मैंने अपने मोबाइल में से डिलीट कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि मेरा समय खराब हो रहा था, मेरा आत्मिक जीवन खराब हो रहा था। पवित्र आत्मा ने कहा कि जवाब जो है वो पवित्र आत्मा देगा, मुझको जवाब देने की जरूरत नहीं। और इसीलिए मेरा फोन यदि आप उठा करके देखेंगे तो वो सिर्फ एक डिब्बा है, मेरे उसमें सिर्फ व्हाट्सएप है, उसके अंदर सिर्फ कॉलिंग का है और कुछ भी नहीं है मेरे फोन के अंदर। जो भी हमको पोस्ट करना होता है सोशल मीडिया पर, वो जो ऑफिस स्टाफ है वो लैपटॉप के अंदर जो हमारा अकाउंट बना हुआ है उससे ही वो सारा पोस्ट जो है हम सोशल मीडिया के ऊपर कर पाते हैं। तो परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप दीजिए। जब परमेश्वर के हाथ में आप अपने आप को सौंप देंगे तो फिर परमेश्वर आपको वो बाज बनाएगा, जिसकी पीठ के ऊपर बैठ करके कौवा कितनी भी देर तक चोंच मार ले, लेकिन वो बाज जब ऊपर जाता चला जाता है और जाता ही चला जाता है तो कौवे को ऑक्सीजन लेना भारी पड़ जाता है, वो बेहोश हो जाता है और नीचे आकर जब गिरता है तब तक वो मर चुका होता है।
तो इस बात को आज हमको समझना पड़ेगा। भजन संहिता 37 के 6 के अंदर परमेश्वर का वचन हमको क्या प्रतिज्ञा देता है, क्या वादा करता है कि परमेश्वर जो है वह तुम्हारा धर्म ज्योति के समान और तुम्हारा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। यानी कि परमेश्वर सबके सामने सच्चाई को लेकर के आएगा कि आप व्यभिचारी हैं या नहीं है, आप पैसा खाते हैं कलीसिया में या नहीं खाते हैं, आपकी जिस तरह से जो बदनामी हो रही है वो काम आपने किया है या नहीं किया है, परमेश्वर दुनिया के सामने इस बात को साबित कर देगा। और जो आपको बदनाम करने वाले हैं वो लज्जित हो जाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है उनको लज्जित और अपमानित होना पड़ेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो आज हमको अपनी बुलाहट जो है उसको समझना पड़ेगा। शैतान कितने भी हथकंडे हमारे खिलाफ अपनाए, कितना भी दर्द हमको बदनामी के द्वारा देने का प्रयास करे, लेकिन अब वो समय आ गया है जब हम भी शैतान का सामना उसी तरह से करने के लिए खड़े हो जाएं जैसे यीशु मसीह ने शैतान का सामना किया था। यीशु मसीह ने अपने ऊपर लगे हुए सारे आरोपों का खंडन नहीं किया। यीशु मसीह ने कहा लगाओ, जितने आरोप लगाने हैं लगाओ, क्योंकि जब मैं तीसरे दिन वापस से जी उठूंगा तो परमेश्वर वो गवाही देगा कि मैंने जो कुछ भी कहा वो अपनी ओर से नहीं लेकिन परमेश्वर की ओर से कहा। इब्रानियों की पत्री के अंदर एक बात लिखी हुई है जिसको शायद आप लोगों ने आज तक नहीं समझा होगा। इब्रानियों की पत्री के अंदर लिखा है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिलाया। क्यों इस बात को बताया गया है? हम प्रेरितों के काम के अंदर इस बात को पढ़ते हैं कि जब पौलुस को और उसके साथियों को जब मारा जाता है और उनको जेल खाने में डाल दिया जाता है और उसके बाद वो सूबेदार सुबह आकर के कहता है कि जो जजेस हैं, न्यायी जो हैं, उन्होंने तुमको छोड़ दिया है, बाइज्जत बरी कर दिया है, तुम जाओ। तो पौलुस कहता है ऐसा नहीं होगा, एक तो हम रोमी हैं, ऊपर से बिना दोष के हमको उन्होंने पिटवाया और अब वो चुपके से हमको निकाल देना चाहते हैं। पौलुस कहता है उनको बोलो कि वो खुद आए और हमको पूरे शहर के सामने इज्जत से लेकर के जाएं और शहर के बाहर छोड़ करके आए। क्यों बोला? क्योंकि एक रोमी कानून हुआ करता था कि अगर अपराधी बिल्कुल निर्दोष है और वो अपराधी जो है उसने कोई गलत काम नहीं किया है और न्यायी लोग भी इस बात से सहमत हैं, तो न्यायी लोग खुद आकर के उनका आदर सम्मान किया करते थे पूरे शहर के सामने। और इसीलिए इब्रानियों का लेखक कहता है कि यीशु मसीह क्योंकि उसके ऊपर झूठे आरोप लगा करके उसको मरवा दिया था, क्रूस पे चढ़वा दिया था, इसलिए परमेश्वर ने उसको जिलाया। यानी सबसे बड़ा न्यायी जो है उसने उसको जिलाया, यानी परमेश्वर ने गवाही दी कि मेरा बेटा जो है वो बिल्कुल निर्दोष था, इसको झूठे आरोपों के अंदर क्रूस पे चढ़ाया गया था, इसने जवाब नहीं दिया, लेकिन इसकी गवाही जो है वो मैं दे रहा हूं इसको जिंदा करने के द्वारा। तो बस यही मानसिकता को हमको बना लेना है कि हमको यीशु मसीह के समान मौन रहना है। लोग कहेंगे अगर ये गलत नहीं है तो ये बोल क्यों नहीं रहा है? ये बोल नहीं रहा है यानी कि ये गलत है, लोगों को बोलने दीजिए। दुनिया के नियम कायदे कानून अलग हैं, परमेश्वर के राज्य के कायदे कानून जो हैं वो बिल्कुल अलग हैं। तो अब एक बाज की तरह उड़ान भरने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। जहां तक आपको दर्द सहना था, शैतान ने आपको दर्द दिया, वहां तक उसको वहीं तक ही सीमित रहने दें। लोग अभी भी आपकी बदनामी करें, लोग अभी भी आपके खिलाफ वीडियोस बनाएं, लोग अभी भी आपको कलीसिया में बदनाम करें, आप चुपचाप सुनते जाइए, लेकिन बस आप बाज की तरह उड़ान भरते चले जाइए, बढ़ते चले जाइए, बढ़ते चले जाइए। जब आपकी सेवकाई ऊपर जाती जाएगी, जाती जाएगी, जाती जाएगी, जाती जाएगी, आपका आत्मिक जीवन ऊपर जाता ही चला जाएगा, तो दूसरों को ऑक्सीजन लेना मुश्किल पड़ जाएगा और परमेश्वर दुनिया के सामने इस बात का ऐलान कर देगा कि आप ही सच्चे थे और जो आपकी बदनामी कर रहे थे वो सबके सब झूठे थे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, बहुत सारे लोग जो इस संदेश को सुनेंगे वो इसी दर्द से होकर के प्रभु जी इस समय गुजर रहे हैं। प्रभु, जब बदनामी को शैतान ने एक धारदार हथियार मसीही विश्वासियों के खिलाफ बनाया है, सोशल मीडिया के जमाने में जब बदनामी एक हथियार के रूप में शैतान इस्तेमाल कर रहा है, तो प्रभु जी आप वो
विश्वास की ढाल प्रभु जी हर एक को प्रदान करें। हम में से हर एक के जीवन में मसीह का आत्मा जो है वो हमारे ऊपर छाया करने पाए। प्रभु जी, हम उन महान योद्धाओं के, आपके विश्वासियों के कतार के अंदर अगर खड़े हुए हैं तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। प्रभु जी, हम जब मसीह के दुखों में सहभागी होते हैं तो आप प्रभु जी मसीह के आनंद में भी हम सबको सहभागी बनाएं। आपके ये लोग जो हैं इनको बाज बनाएं प्रभु, और अपनी महिमा को इनके जीवन के अंदर प्रकट करें। इनके ऊपर लगाए जाने वाले हर एक आरोप का, हर एक बदनामी का जवाब पिताजी आप ही को प्रदान करना है। प्रभु जी, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।